मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके हिंदी के पेपर में जो संस्कृत खंड आता है उसका सेकंड चैप्टर संस्कृत भाषाया महत्वम, इसका हम हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। आप लोग देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या है। पहला गद्यांश है आपका, देखते हैं कि धन्यो अयम भारत देशा, यानी धन्य है यह भारत देश, धन्य है। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भाविनी और सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती, और शब्दों के समूह को, शब्द संदोह प्रसविनी यानी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, प्रसविनी जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी यानी संस्कृत सुशोभित है। नेक्स्ट, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, यानी जो विद्यमान है, वर्तमान में जो विद्यमान है, संपूर्ण क्या, संपूर्ण साहित्य, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु संपूर्ण साहित्यों में, अस्या इसका, वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम यानी इसका जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथा, यानी हमारे रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषदा यानी सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि और 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिव्या, लास्ट से देखते हैं, भाषा तत्व विधिव्या यानी भाषा वैज्ञानिक क्या करते हैं, मन्यते मानते हैं कि इयमेव भाषा यही भाषा सभी सर्वसामान्य भाषाणाम यानी सभी भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की जननी है। क्या है, संस्कृत जो भी विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि यही भाषा जो है वो सभी आर्य भाषाओं की जननी है। आगे देखते हैं, संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रित्यं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया, यानी संस्कृत का जो गौरव है, संस्कृत का जो गौरव है और बहुविधि ज्ञानाश्रितव्यम और उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का जो आश्रय है, व्यापकत्वम च न कस्यापि जो उसके ज्ञान का गौरव है उसकी व्यापकता, कस्यापि दृष्टेर विषया किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है, अर्थात वो किसी से छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरमेव दृष्टिम पथमानीय सम्य युक्तमाचार्य प्रवरेण दंडिना, यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथमानीय यानी दृष्टि में रखकर, सम्य युक्तमाचार्य प्रवरेण दंडिना यानी आचार्य प्रवर दंडिना दंडी ने संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि दंडी ने क्या किया, कहा कि संस्कृत को, संस्कृतम नाम दैवी वाग नवख्याता महर्षि, संस्कृत को महर्षियों ने है बेटा
ईश्वरीय वाणी कहा है। कैसी वाणी कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वाग्न विख्याता, यानी संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। नेक्स्ट गद्यांश देख लेते हैं। सेकंड है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। सरस सरल भी कह सकते हैं, सुनिश्चित है। नेक्स्ट देखते हैं। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये, यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्यम लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध की सामर्थ्य, और अद्वितीयम यानी अनुपम, श्रुति माधुर्यम च वर्तते श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत भांग्यम ददाति। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, यानी इससे अधिक हम क्या कहें और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यानी चरित्र निर्माण की, यादृशी यानी जैसी, सत्प्रेरणाम अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयं ददाति संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी किंचित दयन्ति, ऐसी प्रेरणा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। आगे क्या बताया है कि मूलभूतानां यानी मूलभूत मानवीय गुणानां मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है, नायत्र तादृशी वैसी अन्यत्र नहीं है। दयादानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते, यानी क्या? दया दानम दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया यानी ईर्ष्या न करना, क्षमा और क्षमा, अन्य चा अनेक गुणा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के यानी साहित्य से अनुशीलन संजायन्ते, इस साहित्य के अध्ययन से, संजायन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि ही, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदासा यानी कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवि भवभूत्यादयो महाकविया स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विजानन्ते, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कालिदास, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास भारवि यानी भास भारव, भवभूत्यादयो यानी भवभूति, आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते यानी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा अस्माभि मात्र समम सम्मानीया वंदनीया च इतो भारत मातु स्वतंत्रत्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकमेव मेकत्वंच संस्कृतेनैव सुरक्षितम सकन्यते। फिर से देखते हैं दोस्तों कि यम भाषा अस्माभि, यह भाषा हमारे लिए, मात्र समम यानी माता के समान, सम्मानीय, वंदनीय और वंदनीय च है, ये तो भारत मातु क्योंकि भारत मातु यानी भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक मेकत्वंच यानी सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव सुरक्षितम संस्कृत के द्वारा ही शक्यन्ते यानी सुरक्षित हो सकती है। आगे, इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सब भाषाओं में
प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, इसीलिए ठीक ही कहा गया, सुष्ठुक्तम यानी ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, यानी देववाणी अर्थात संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।